वेलकम गाइस। 7 डेली सिंस के एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बान एक सपना दिख रहा था जहाँ पर वो एक बड़े से पेड़ पे चढ़ रहा होता है और कहता है कि इसके ऊपर ना एक माउंटेन ऑफ यूथ है जिसका एक घुट पीने से ना आदमी के 100 साल बढ़ जाते हैं। अगर वो उसे पूरा पी लेता है तो इनमोर्टल हो जाता है। वो उसके ऊपर ना चढ़ जाता है और कहता है कि मैंने सुना था इस खजाने की रक्षा करने के लिए ना यहाँ पर एक गार्डियन था, लेकिन ना यहाँ पर तो कोई नहीं है। बान ना जब नीचे देखता है वो गार्डियन काफी ज्यादा छोटे होते हैं। वो गार्डियन कहते हैं कि मैं इस फाउंड्री की रक्षा करती हूँ तुम्हारे जैसे लुटेरे से, और से अपनी पावर से ना नीचे फेंक देती है। उसके बाद ना बान अपने सपने से उठ जाता है। हॉक आके कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। एलिजाबेथ के साथ ना मेविडस सोया होता है। एलिजाबेथ ना उठकर कहते कि मुझे तुम्हारी रस्सियां खोल देनी चाहिए थी। उसके बाद ना एलिजाबेथ हॉक से कहते कि तुम्हें ना मेविडस को इतना ज्यादा कसकर बांधने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हॉक कहता कि अगर मैं उसे कसकर नहीं बांधूंगा ना तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। वहां पर भी बान आ जाता है और कहता है कि कैप्टन मुझे जल्दी से ड्रिंक दो। एलिजाबेथ कहती कि आपको नाश्ते का क्या ख्याल है, लेकिन बान कहता है कि मैं कैप्टन का बकवास खाना बिल्कुल भी खाने नहीं वाला। बान को ना मेविडस ड्रिंक देता है और कहता है कि अगला हमारा टारगेट है कि हम किंग को ढूंढेंगे, 7 डेडली सिंस के चौथे मेंबर को, जो ना कैपिटल ऑफ द डेड में हम ढूंढने वाले हैं। हॉकी ना काफी ज्यादा फटने लगती है और कहते हैं कि उसके नाम से ही लग रहा है कि वहां पर बहुत सारे भूत होंगे, पता नहीं कि किंग जिंदा भी होगा कि नहीं। लेकिन एलिजाबेथ कहती कि ऐसी बातें मत करो। लेकिन वहां पर ना बान सो जाता है और उसका आधा सपना वहीं से कंटिन्यू होता है। बान ना एक पेड़ पे लटका होता है और वो दोबारा से चढ़ना लगता है और कहता है कि अगर अमर होने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन वो गार्डियन फिर से उसे गिरा देती है। लेकिन ना बान एक मशरूम पर गिरता है और वो दोबारा से चढ़ने लगता है, लेकिन बार बार ना वो गार्डियन उसे नीचे फेंक देती है और वो बार बार चढ़ने लगता है। और बान चढ़ के कहते हैं कि अब बस भी करो, लेकिन गार्डियन कहते हैं कि तुम बस करो बस। वैसे मैं तुमसे कहना चाहती हूँ तुम इतने ऊपर से गिरने के बाद बच कैसे गए, लेकिन ना बान उसे बताता है कि मुझे पेड़ों ने बचा लिया था। गार्डियन कहते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे भला तुम्हें क्यों बचाएंगे, लेकिन ना बान कहता है कि लगता है कि अब मुझे सीरियस होना होगा, और अपना वेपन निकलता है और उस फाउंटेन ऑफ यूथ को ना अपने हाथ में ले लेता है। गार्डियन चिल्लाते हुए कहते कि रुक जाओ। अपनी पावर से ना उसे जकड़ लेती है पेड़ों में और उसके पास जाकर कहते कि इस फॉरेस्ट के सारे पेड़ मर जाएंगे अगर तुम इस फाउंटेन ऑफ यूथ को पी लेते हो तो। बान कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। गार्डियन सोचने लगते हैं कि शायद इसे नहीं पता होगा कि मैं लोगों का माइंड पढ़ सकती हूँ। जब ना वो बान का माइंड पढ़ते हैं, बान सोचने लगता है कि इसकी वाइल्ड बेरीज से बना हुआ शराब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं इसे पी नहीं सकता तो कितनी ज़्यादा शर्म की बात होगी, पूरा सफर बर्बाद हो गया। गार्डियन बान को छोड़ देती है और कहती कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। बान उससे बताता है कि मैं बांटिड बेंटिड बान के नाम से जाना जाता हूँ। वो गार्डियन अपना नाम बताती है, अपना उसका नाम है ना इलेन। लेकिन ना तभी बान अपने सपने में से उठ जाता है और वो सभी लोग ना कैपिटल ऑफ द डेड में पहुंच जाते हैं। कैप्टन कहता है कि हमें खाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर अपनी दुकान खोलने वाले हैं। डीएन से कैप्टन कहता है कि तुम्हारा काम होगा कि लोगों को इस दुकान में लाना, और उस बान से कहता है कि तुम बनाओगे खाना। मेरिडस ना हॉक को बताता है कि बान का हाथ का खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तभी ना डियन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। लेकिन ना वहाँ से बान गायब हो जाता है, कहीं पे चले जाता है। हॉक कहता है कि बान चले कहाँ गया। कैप्टन कहता है कि लगता है कि वो यहाँ से भाग गया। उसके बाद ना डियन सबको बुलाने लगती है और कहने लगती है कि वो ओवरहेड में आओ और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। फिर सीन चेंज होता है, बान का सीन दिखाया जाता है। बान ना पूरे टाउन में घूम रहा था। उसे एक बच्ची दिखती है जो पूरी इलैन की तरह दिखने लगती है। उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये तो नहीं हो सकती, लेकिन वो बच्ची ना गिर जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। एलिजाबेथ कहती है कि 7 डेडली सिंस का चौथा मेंबर किंग किस तरह का इंसान है। मेविडस बताता है कि बहुत समय पहले ना बान ने टाउन के सारे टेडी बेयर को चुरा लिया। उससे ना किंग काफी ज्यादा रोने लगा और कहने लगा कि इसमें ना बच्चों की यादें भरी हुई है। लेकिन ना बान ने कहा कि इन टेडी बेयर में सिर्फ पुराने कपड़े और रुई भरा हुआ है। किंग ना पूरी रात रोता रहा। उसके बाद ना बान उन टेडी बेयर से बोर हो गया और सो गया। उसके बाद किंग ने ना सारे बच्चों को वो टेडी बेयर वापस दे दिए। एलिजाबेथ कहने लगती कि लॉर्ड किंग काफी ज्यादा अच्छे इंसान होंगे। उसके बाद ना सीन चेंज होता है। वो छोटी बच्ची को ना बान अपने गोद में उठाया होता है। वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है जो कहता है कि मेरी छोटी बहन से दूर रहो। बान कहता है कि तुम्हें इसे कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, ये बेहोश हो गई थी। वो बच्चा ना बान पर अटैक कर देता है, लेकिन ना उसकी बहन जल्दी से उठती है और उसके पास जाकर कहती है कि इसने मेरा ख्याल रखा था। वो बच्चा ना बान से माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वहाँ पर एक और बच्चा आता है जिसके पास ना कुछ पावर थी और वो बान के शरीर में ना अपना वेपन घुसा देता है। बान कहते हैं कि तुम हो कौन। वो बच्चा कहता है कि क्या सचमुच तुम मुझे भूल चुके हो, और उसका वेपन ना बान के शरीर के आर पार कर देता है। लेकिन ना बान का शरीर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और जल्दी से रिजनरेट हो जाता है। वो बच्चा कहता है कि भले मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुमने पहले बहुत बड़ा अपराध किया था। तुमने अपने फायदे के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ को की हत्या की थी। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने अमर होने के लिए यह सब कुछ किया है। इसका मतलब बान ने जो सपना देखा था ना वो बिल्कुल सच होता है। स्टोरी के आगे में पता चलेगा कि बान सपने से क्या रिलेटेड है। बान कहता है कि उन बच्चों से कहता है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ। वो बच्चा ना बान पर अटैक करता है, लेकिन बान ना डॉज कर लेता है। वो बच्चा कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आ गए और मेरे जाल में फंस गए, और पे अटैक करता है, लेकिन बान सारे अटैक को डॉज कर लेता है। और वो बच्चा कहता है कि किसी हक की हत्या करने का अंजाम क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन ना बान अपनी सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ना वहाँ पर मेविडस आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। बान कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर एक बच्चा मुझसे फाइट कर रहा है।
वहाँ पर अभी डियन आ जाती है और उसे बच्चे को देखकर ही पहचान जाती है कि ये किंग है। ये बात सुन के ना बान कहता है कि ये किंग हो ही नहीं सकता, ये तो पहले एक मोटा बंदा था। किंग से डियन कहती कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन ना किंग बिना कुछ बताए वहां से चले जाता है। उसके बाद ना बान ने मस्त खाना बनाता है, उसे देखकर ना हॉक के मुंह में से पानी आने लगता है। उन दोनों को वो खाना दे देता है और कहता है कि तुम इसका बदला उतार सकते हो। तुम्हें ना कैपिटल ऑफ द डेड के बारे में जो भी कुछ बताया वो सब कुछ बता दो। लेकिन ना मेरोडस कहता है कि हमें किंग मिल चुका है, अब हमें कैपिटल ऑफ द डेड के बारे में जानने की क्या जरूरत। बान उसे कहता है कि वो कोई बहरुपिया होगा, वो किंग हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरोडस कहता है कि वही किंग है। वो बच्चा उन्हें कहता है कि क्या तुम कैपिटल ऑफ द डेड के बारे में जानना चाहते हो। वो बच्चा भी हमें से यही पूछ रहा था, शायद वो बहुत समय से ना उसे ढूंढ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि इस विलेज में ही कैपिटल ऑफ द डेड का दरवाजा है, लेकिन वो मिलना मुश्किल है। मेलोडस कहता है कि इसका मतलब वो कब्र की तरह है, लेकिन वो बच्चा कहता है कि वो कब्र की तरह नहीं है, कैपिटल ऑफ द डेड में मरे हुए लोग रह सकते हैं। फिर मेलोडस कहता है कि क्या वो एक आफ्टर लाइफ की दुनिया है जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं। बान उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम कैपिटल ऑफ द डेड में जा चुके हो, लेकिन वो बच्चा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसका रास्ता खोलने के लिए हमारे पास अनमोल यादें होनी चाहिए। बान उस बच्चे से कहता है कि जानकारी बताने के लिए शुक्रिया। एलिजाबेथ ने मेलोडस से पूछती है कि किंग क्यों ढूंढ रहा होगा कैपिटल ऑफ द डेड को। मेलोडस कहता है कि अब आगे पता ही चल जाएगा। उसके बाद ना सीन चेंज होता है। किंग ना बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और पिलो के साथ हवा में उड़ रहा था और कहता है कि इन लोगों को दिखाया कि मैं डियन को देखकर ना वहाँ से भाग गया। किंग ने डियन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वो हमेशा से क्यूट है, लेकिन जो भी बोलूँ 10 साल में कैप्टन अभी भी नहीं बदला। लेकिन तुम लोग उस लालची इंसान से धोखा बिल्कुल भी मत खाना, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूंगा बान। उसके बाद ना सीन चेंज होता है। मेलोडस कहता है कि आफ्टर मैं लाइफ में जाने के लिए कहा हम खुद को मार नहीं सकते, लेकिन हॉक कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो गए हो। फिर एलिजाबेथ कहती है कि किसी मरे हुए के साथ अनमोल यादें होना, मेरी मॉम ना मैं छोटी थी तब गुजर गई थी, क्या ये काम करेगा। लेकिन मेलोडस कहता है कि ये काम नहीं करेगा, अनमोल यादें होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ना हमें बान का सीन दिखाया जाता है, जो एक बंजर सी जगह पर चले जाता है और अपनी पिछली यादों को याद करने लगता है। गार्डियन उससे पूछती है कि तुम फाउंटेन ऑफ यूथ के पीछे क्यों पड़े हो। बान कहता है कि मेरी अभी की जिंदगी बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, अगर मैं ज़्यादा देर तक जिंदा रहा तो क्या पता मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन ना गार्डियन कहते हैं कि अगर तुम अमर हो जाते हो तब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। तो वहाँ पर ना डियन और एलिजाबेथ और मेरोडस भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर ना बहुत सारे फूल आ जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, शायद यहाँ पर आफ्टर लाइफ का दरवाज़ा खुलने लगा था। उन सब लोगों को ना किंग छुप कर देख रहा था। वहाँ पर वो बच्चा और बच्ची भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ध्यान से। उस फूलों से ना वो सभी कवर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जल्दी से किंग जाता है और वो भी घुस जाता है और वो सभी लोग ना आफ्टर लाइफ की दुनिया में पहुँच जाते हैं, मतलब कैपिटल ऑफ द डेड में। वहाँ पर ना किंग जल्दी से जाता है और छुप जाता है। एलिजाबेथ कहती कि क्या ये मेरी मॉम की यादों की वजह से हुआ है, लेकिन हॉक कहता है कि ये मेरे बचे हुए खाने की यादों की वजह से है, जिससे मैं कभी भी ना खा सका था। लेकिन बान को वही गार्डियन दिखती है जिसका नाम इलेन होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। किंग भी उसका पीछा करने लगता है। किंग ना बान के पीछे ही होता है और किंग कहता है कि तुम बच नहीं सकते। फिर ना हमें आफ्टर लाइफ की बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों बच्चे कहते हैं कि यह सचमुच जो कैपिटल ऑफ द डेड में चले चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ना एक लड़की आ जाती है और कहती है कि कैपिटल ऑफ द डेड जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है गाइस। मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब कर दो, बस मैं 1K के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।